हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, मैं सीटेट मैथ्स और सुपर टेट मैथ्स के अंतर्गत बेस्ट ट्रिक्स लेकर के आई हूं। चैप्टर 2 है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने की ट्रिक। आज मैं कराऊंगी आप लोगों को, और ये पार्ट 1 है। और मैंने जो है फ्रेंड्स नंबर सिस्टम पूरा कई वीडियो ला करके पूरा कंप्लीट करा दिया है। नंबर सिस्टम जितने भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम के आपके सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट में पूछे जाते हैं, सभी तरह के प्रश्नों को मैंने 6 से 7 वीडियो में कवर किया है। तो आप लोग उसको देख सकते हैं। वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में अलग से सीटेट मैथ्स का बेस्ट ट्रिक्स है, तो वहां पे जाकर के आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आज से एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट कर दिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा को लेकर के। तो आपको ट्रिक पता होना चाहिए, ताकि फ्रेंड्स आप लोग का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग आसानी से एलसीएम और एचसीएफ कर सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना जो है आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी, और ये आपका पार्ट 1 है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप लोग जान लेते हैं फ्रेंड्स कि क्या क्या चीजें एलसीएम और एचसीएफ के अंतर्गत मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ, और सिलेबस में क्या किस किस चीजों से क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के अंतर्गत पूछा जाता है। तो पहला है फ्रेंड्स एलसीएम लेने का तरीका, मतलब या एलसीएम निकालने का तरीका। दूसरा मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स एचसीएफ निकालने का तरीका। तीसरा आपका रहेगा फ्रेंड्स भिन्नों का एलसीएम निकालना ट्रिक के साथ। चौथा टॉपिक रहेगा भिन्नों का एचसीएफ निकालना। पांचवा रहेगा फ्रेंड्स दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना। और छठवां आप लोग देख सकते हैं एक फॉर्मूला बनता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। इस फॉर्मूले के बेस पर आधारित क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से कराना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एलसीएम से शेष पर आधारित प्रश्न मैं कराऊंगी। तो ये सारे टॉपिक मैं जल्दी जल्दी कवर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे आज मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से एलसीएम लेने का तरीका पूरा मैं इस वीडियो में कराने वाली हूँ। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा। और आज ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, और उसके बाद बचेगा ये सभी टॉपिक। तो इन सभी टॉपिक को भी मैं जल्दी जल्दी आप लोग का क्लियर कवर करा दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम यानी कि होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसके अंतर्गत जो कंडीशन 1 होता है फ्रेंड्स, यानी कि कह सकते हैं ट्रिक नंबर 1 होता है। इसमें कई ट्रिक्स हैं, और ट्रिक्स नंबर 1 मैं आप लोग को बताने जा रही हूं कि यदि छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड कर दे पूर्णतः, मतलब अगर मान लीजिए दो संख्याओं का एलसीएम आपको निकालने के लिए दिया गया है, और छोटी संख्या जो है मतलब 6 और 12 है, तो 6 जो है 12 को पूरी तरह से यहाँ पे डिवाइड कर रही है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः डिवाइड कर देती है, मतलब जैसे कि 6 है तो 6 के टेबल में 12 आता है, 6 दूना 12 होता है, तो 12 जो है 6 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया, मतलब कट गया। तो पूरी तरह से अगर कट जा रहा है छोटी संख्या से बड़ी संख्या, तो वहां पे लाशा जो होगा वो हमेशा बड़ी वाली संख्या ही होती है। तो यहाँ पे आंसर आपका 12 होगा। देखते ही आप लोग आंसर कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोग आप लोगों को यही ध्यान देना है दो संख्याएं जो दी गई हैं उनमें से जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या को डिवाइड कर रही है अथवा नहीं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं नंबर 2 12, 36, 72 का एलसीएम। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स दूसरे नंबर के क्वेश्चन में कि 12 जो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे है, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 12 है, और 12 से 36 भी डिवाइड हो रहा है। उसके बाद 12 से 36 डिवाइड हुआ, और 12 से 72 भी डिवाइड हो रहा है, या 36 से भी 72 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 12 से 36 भी डिवाइड हो रहा है, और 36 से 72 डिवाइड हो रहा है। मतलब तीनों जो है ये बड़ी वाली संख्या जो है वो 12 से भी डिवाइड हो रही है और 36 से भी डिवाइड हो रही है। इसलिए यहाँ पे एलसीएम जो होगा वो 72 ही होगा। यही आपका हो गया आंसर। ध्यान हमेशा ये दीजिएगा कि जो बड़ी संख्या है वो दोनों संख्या से डिवाइड हो रही है अथवा नहीं हो रही है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। तो 72 जो है 12 से भी डिवाइड हो रहा है, और 72 आपका 36 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए 72 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स
4, 8, 16 का एलसीएम यहाँ ये भी इसी तरह से लगेगा। 4 से 8 डिवाइड हो रहा है और 8 से 16 डिवाइड हो रहा है। और अगर देखा जाए तो 4 से जो सबसे छोटी संख्या 4 है उससे 8 और 16 दोनों ही डिवाइड हो रहा है, मतलब 4 दूना 8, 4 चौके 16, मतलब दोनों पूरा पूरा कट जा रहा है। या कह सकते हैं 4 से 8 डिवाइड हो रहा है, 8 से 16 पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, 16 होगा, ही आपका हो जाएगा आंसर। ये सबसे आसान और सबसे पहला ट्रिक है फ्रेंड्स। चौथा क्वेश्चन है 5, 10, 20, 40। तो इस तरह से इसमें एलसीएम निकालना है। तो आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, सबसे छोटी संख्या 5 है और 5 से 10 डिवाइड हो रहा है और 20 से 40 डिवाइड हो रहा है, या 5 से आप कह सकते हैं 10, 20, 40 तीनों ही डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए एलसीएम यहाँ पे होगा 40 और यही आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई आपकी कंडीशन नंबर 1। अब बढ़ते हैं अगले कंडीशन या अगले ट्रिक की तरफ। तो ये तो कंडीशन हो गई फ्रेंड्स, जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या पूरी तरह से कट जाए तो एलसीएम बड़ी संख्या होती है। अब यहाँ पे ट्रिक नंबर 2 या कंडीशन नंबर 2 आप लिख सकते हैं कि यदि डिवाइड ना करे तो क्या करेंगे। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है छोटी संख्या से बड़ी संख्या, तब क्या होगा। तो ये ट्रिक बहुत ध्यान से समझेंगे फ्रेंड्स। ये थोड़ा कठिन है, लेकिन कठिन क्या है, आप लोग को ट्रिक पता चल जाएगा तो ट्रिक हमेशा आसान ही होता है और आंसर निकालना भी बहुत इजी होता है। तो 15 और 20 आपका है फ्रेंड्स। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ऐसी कोई संख्या लेंगे फ्रेंड्स जिससे 15 भी डिविजिबल हो जाए और जिससे 20 भी कट जाए। मतलब कोई ऐसी संख्या लेनी है जिससे 15 भी पूरी तरह से कट जाए और 20 भी पूरी तरह से कट जाए। तो फ्रेंड्स अगर हम 3 लेते हैं तो 3 से तो 15 कटेगा लेकिन 20 नहीं कटेगा। 2 लेंगे, 2 से 20 कट जाएगा लेकिन 15 नहीं कटेगा। 4 से 20 कटेगा लेकिन 15 नहीं कटेगा। तो हम 5 ले लेंगे, 5 से 15 भी कटेगा और 5 से 20 भी कटेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका ये ट्रिक है कि जो संख्या हम लेते हैं उससे छोटी संख्या में आप भाग देते हैं। तो 5 से आप 15 में भाग देंगे, 5 तिया हो जाएगा आपका 15, और जो भाग देने पर जो भागफल आया है मतलब 3 जो आया है फ्रेंड्स, उसका हम क्या करेंगे, ये दूसरी वाली संख्या में गुणा कर देंगे। तो 20 तिया हो जाएगा 60 और यही आपका हो जाएगा एलसीएम। यही हो जाएगा आपका आंसर। ध्यान फिर से दीजिए फ्रेंड्स, फिर से मैं बता रही हूं इसको। 15 और 20 है, तो अगर जब डिवाइड ना करें मतलब 15 से 20 तो पूरी तरह से नहीं कटेगा। अगर 30 होता यहाँ पे तो कट जाता, 20 है तो नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, कोई ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेंगे जिससे ये दोनों ही डिविजिबल हो जाए, मतलब दोनों ही कट जाए। तो हम 5 लिए, 5 से 15 भी कट जाएगा, 5 से 20 भी कट जाएगा। तो फ्रेंड्स किसी भी एक संख्या या सबसे छोटी वाली संख्या में अगर हम 5 से भाग दे देते हैं तो सबसे छोटी वाली संख्या में भाग देंगे 5 से, तब भी वही आंसर आएगा, या बड़ी वाली संख्या में 5 से भाग देंगे तब भी आपका वही आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स 15 में आप 5 से भाग दे देंगे जिससे कटेगा दोनों संख्या। तो 15 में आप 5 से भाग दे दीजिए तो 3 आया, और 3 का अगली संख्या में गुणा कर देंगे। तो 3 का 20 में जब गुणा कर देंगे तो 20 तिया 60, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। अगर आप 20 में 5 से भाग देंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और 4 का 15 में गुणा हो जाएगा तो 15 चौके 60, तब भी 60 ही आंसर आएगा। होप आप लोग को ये ट्रिक भी समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन से और आसानी से इसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, इसी के अंतर्गत 40-50 का एलसीएम निकालना है आपको। तो फ्रेंड्स आप 40 से 50 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए 40 और 50। अब कोई ऐसी संख्या लेनी है जिससे 40 भी कट जाए और 50 भी कट जाए। छोटी से छोटी संख्या लेंगे तो फ्रेंड्स 10 ऐसी संख्या है जिससे 40 भी कट जाएगा और 50 भी कट जाएगा। मतलब 10 से करेंगे तो आसानी रहेगी, 5 से भी वैसे कट जाएगा, 5 अठे 40, 5 दाम 50, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। 10 से आप कर लीजिए, ठीक है। 10 से आपका 40 भी कट जाएगा, 50 भी कट जाएगा, आसान रहेगा आपके लिए। तो 10 जिससे आपका 40 और 50 दोनों कट रहा है 10 से, तो 10 से आप क्या करेंगे, 40 में भाग दे देंगे। तो 10 चौके 40 हो जाएगा फ्रेंड्स, और 4 से 50 में आप गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 50 चौके हो जाएगा 200। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 18, 20 और 30 का एलसीएम ज्ञात करना है आपको।
और यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, तीन संख्याएं यहाँ पे हैं, अभी तक हम दो संख्याओं की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे तीन संख्याएं हैं 18, 20 और 30। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा कि कोई भी या तो इन दोनों का पेयर ले लो या तो इन दोनों का पेयर ले लो। तो फ्रेंड्स इसको तो 18 को पहले आप भूल जाइए, 20 और 30 का आप पेयर ले लीजिए। तो 20 और 30 में अब आप ये देखेंगे फ्रेंड्स कि 20 और 30 फिर से आप लिख लेंगे 18, 20, 30। तो फ्रेंड्स 18 को तो पहले छोड़ दीजिए, 20 और 30 का आप देखेंगे कि ये दोनों संख्याएं किससे पूरी तरह से कट रही हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों संख्याएं जो हैं वो किससे कट रही हैं, वो कट रही हैं 10 से पूरी तरह से। तो 10 से आप किसी भी एक संख्या को डिवाइड कर दीजिए, चाहे छोटी संख्या को चाहे बड़ी संख्या को। तो 10 से अगर आप 30 को डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, तो 10 से जब आप 30 को डिवाइड करेंगे तो 20 तियां हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 20 तियां हो जाएगा आपका 60। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन दोनों इसमें से 60 निकल के चला आया और ये 18 है। अब 18 और 60 में से मतलब इन दोनों कौन सी ऐसी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, मतलब 18 भी कट जाए और 60 भी कट जाए। तो 6 से फ्रेंड्स 18 भी कट जाएगा और 6 से 60 भी कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 6 से आप 18 को डिवाइड कर दीजिए। 6 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 6 त्रिक 18 आ जाएगा और 3 और 60 का आप इन दोनों संख्याओं का आप गुणा कर देंगे आपस में। 3 और 60 का गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। फिर से आप इसको समझ लीजिए, मैं फिर से एक बार बताती हूँ। 18, 20 और 30 है फ्रेंड्स, इसमें कैसे करेंगे फिर से समझ लीजिए ध्यान से। जैसे इसमें कोई भी दो संख्या हम लेंगे तो 20 और 30 को हमने ले लिया है, ठीक है। 20 और 30 को हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी एक संख्या है जिससे ये दोनों संख्या आसानी से कट जा रही है। तो 10 एक ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों संख्या आसानी से कट जा रही है। तो 10 से ये दोनों कटेगा तो कोई भी एक संख्या को हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो हम 30 को 10 से डिवाइड कर दिए। तो 10 से जब 30 को डिवाइड किए फ्रेंड्स तो 3 बार गया, 3 आया। अब 3 से हम ये करेंगे कि 20 और 30 का चूंकि हमने पेयर बनाया था तो 20 का हम 3 में गुणा करेंगे, मतलब इसका इसमें हम गुणा करेंगे। जब इसका इसमें गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो आएगा निकल के ये 60, ठीक है। अब दो संख्या कौन सी हो गई, एक 18 हो गई और इन दोनों के में से निकल के आया 60। एक 18 हो गई, एक 60 हो गई। अब ऐसी कोई संख्या लेंगे फ्रेंड्स जिससे जो है 18 भी कट जाए और 60 भी कट जाए। तो अगर हम 6 लेते हैं फ्रेंड्स तो 6 से 18 भी कट जाएगा और 6 से 60 भी कट जाएगा। तो 6 से हम 18 को काट देते हैं, ठीक है। तो 6 से 18 काटेंगे तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा और 3 का हम 60 में गुणा कर देते हैं और 3 गुणे 60 आपका जब हो जाएगा 3 गुणे 60 तो 3 गुणे 60 6 त्रिक 18 मतलब 180 हो गया और यही आपका हो गया आंसर। होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसको देखिए कैसे करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 4 से जो है 4, 6, 8 और 16 का एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे 4 और 6 को अगर हम लेंगे फ्रेंड्स, अगर हम 4 और 6 को लेते हैं, 4 और 6 में अगर हम लेते हैं 4, 6, 8 और 16 तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या जो है वो कौन सी ऐसी संख्या है जिसको पूरी तरह से डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे 4 एक ऐसी छोटी संख्या है जो पूरी डिवाइड कर रही है 8 को और 8 पूरी डिवाइड कर रही है 16 को। तो हम 4 और 8 को तो काट देंगे क्योंकि 4 पूरी तरह से डिवाइड कर रही है 8 को और 8 पूरी तरह से डिवाइड कर रही है 16 को। तो 4 और 8 बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है। अब कौन सी ऐसी संख्या लेंगे, अब बचा 6 और 16। अब क्या बचा इसमें से 6 और 16 बचा है। अब इसमें 6 और 16 में से हम कौन सी ऐसी संख्या लेंगे जिससे ये दोनों संख्या पूरी तरह से कट जाए। तो अगर हम 2 ले फ्रेंड्स तो 2 से 6 भी कट जाएगा और 2 से 16 भी कट जाएगा। तो 2 से हम क्या करेंगे, 2 से 6 में भाग दे देंगे, 2 तियां 6 हो जाएगा और 3 का 16 में गुणा कर देंगे, 16 तियां 48 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा ट्रिक मैं आप लोग को बता रही हूँ फ्रेंड्स। इससे अगर आप लोग को थोड़ा ट्रिक अगर समझने में टाइम लगे, क्योंकि मैं बहुत आसानी से समझा रही हूं, आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन ट्रिक ही समझने की देर है फ्रेंड्स। आप लोग चुटकियों में क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लेंगे। यहां पे आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे,
चार अगर संख्याएं दी गई हैं तो इसमें ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी छोटी संख्या है सबसे जो किसी एक संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 जो है 8 को पूरी तरह से डिवाइड कर रही है और 8 जो है वो 16 को पूरी तरह से डिवाइड कर रही है। इसी संख्याओं में से ही 2 ऐसी संख्या है जो पूरी तरह से संख्याओं को डिवाइड कर रही है। तो 4 जब 8 को डिवाइड कर रही है और 8 16 को डिवाइड कर रही है तो 4 और 8 तो हम हटा देंगे क्योंकि ये दोनों संख्याएं ऐसी हैं जो पूरी पूरी डिवाइड कर दे रही हैं, तो इसको हम हटा देंगे। अब बचा 6 और 16, तो 6 और 16 में हम ये देखेंगे फ्रेंड्स कि कौन सी ऐसी संख्या मतलब इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर रही है। तो फ्रेंड्स 2 से 6 भी जा रहा है और 2 से 16 भी जा रहा है, तो 2 से जब 6 कटेगा तो 3 बार जाएगा और 3 गुणे 16 बराबर 48 हो गया आपका एलसीएम, यही आपका हो गया आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, 5,7 का एलसीएम आपको निकालना है। तो फ्रेंड्स 5 और 7 एक ऐसी संख्या है जो कि सिर्फ 1 से या स्वयं से डिवाइड होगी, बाकी किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगी। मतलब ये दोनों संख्याएं जो है किसी अन्य संख्या से कटेगी नहीं। तो हम इनका एलसीएम निकालने के लिए इन्हीं का आपस में गुणा करके लिख देते हैं। तो 5 सत्ते हो जाएगा 35 और यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स 2, 3 और 5 का एलसीएम ज्ञात करें आ सकता है एग्जाम में। तो मतलब जब कोई मतलब प्राइम नंबर होता है, मतलब कि स्वयं से या खुद से या 1 से कटे तो वो प्राइम नंबर होता है। मतलब वैसी संख्याओं को जो है हम आपस में गुणा करके ही लिख देते हैं, वो किसी अन्य संख्या से डिविजिबल नहीं रहता है। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 हम कर देंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि 2, 3, 5 जो है ऐसी संख्या कोई नहीं है जिससे तीनों कट जाए या दो कोई कट जाए, तो इसलिए इन तीनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 दूना 6 पंचे 30 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को समझ में ये अच्छे से आ गया होगा। अगला कंडीशन नंबर 3 यानी ट्रिक नंबर 3 आता है एलसीएम निकालने के लिए फ्रेंड्स, कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 8 एवं 11 गुणे 13 गुणे 5 गुणे 2 का एलसीएम ज्ञात करें। तो इसमें हम इसका एलसीएम इस तरह से ज्ञात करते हैं फ्रेंड्स कि सबसे पहले 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 8 आप लिख देंगे और नीचे आप लिख देंगे 11 गुणे 13 गुणे 5 और गुणे 2 लिख देंगे। अब एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ट्रिक देखिए, 2 यहां पे है और 2 यहां पे है, दोनों में कॉमन है तो सिंगल 2 लिखेंगे। जो कॉमन रहता है वो एक ही बार लिखते हैं। 3 तो कॉमन नहीं है, 3 छोड़ देंगे। उसके बाद 5 है आपका यहाँ पे है, 5 आपका यहाँ पे है तो 5 आप लिख देंगे एक बार। उसके बाद आपका 3 है यहाँ पे तो गुणे 3 लिख देंगे और गुणे 8 है यहाँ पे 8 लिख देंगे। गुणे 11 है, गुणे 13 है, इसमें 11 और 13 और यही आपका हो गया एलसीएम, यही आपका आंसर आ गया। एग्जाम में इसी तरह से आंसर दिया रहेगा, उसमें गुणा करके नहीं होगा। अगर गुणा करके आंसर होगा तो आप गुणा करके लिखेंगे, नहीं तो यही आपका आंसर इसी तरह से जिस तरह से क्वेश्चन रहता है उसी तरह से उसका आंसर भी रहता है। होप आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह का नंबर 2 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 3 का स्क्वायर गुणे 7 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई 8 टू दी पावर 5 एवं 3 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई 7 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 13 टू दी पावर 5 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसको आप लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर गुणे 7 की घाते 5 या 7 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई 8 टू दी पावर 5 और दूसरा क्या है आपका 3 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई 7 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 13 टू दी पावर 5। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, एलसीएम के लिए आप समझ लीजिए फ्रेंड्स कि जिसका पावर सबसे बड़ा होगा उसी को आप लिखेंगे। ठीक है, जिसका घातांक या पावर जिसका सबसे ज्यादा होगा वही आप लिखेंगे। तो 3 का स्क्वायर और 3 की घाते 5 या 3 टू दी पावर 5 में से बड़ा कौन सा है, तो ये बड़ा है तो इसी को आप लिखेंगे। उसके बाद 7 टू दी पावर 5 है और यहाँ 7 टू दी पावर 4 है, इसमें से कौन सा बड़ा है, तो इसमें से 7 टू दी पावर 5 बड़ा है तो गुणे 7 टू दी पावर 5 लिखेंगे। उसके बाद 8 टू दी पावर 5 है और इसका कुछ नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है, तो 8 टू दी पावर 5 ऐसे उतार लेंगे। 13 टू दी पावर 5 आप ऐसे ही उतार लेंगे और यही आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार
प्रकार से आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये रहे फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एलसीएम निकालने के महत्वपूर्ण प्रश्न। जल्द शीघ्र ही मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर के आऊंगी। आप सभी लोग को मैट्रिक्स कैसी लग रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें। अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें हर्षदा क्लासेस चैनल का लिंक, ताकि मैं मोटिवेट होकर आप लोग की बेहतरीन प्रिपरेशन करा सकूं सीटेट एग्जाम को और सुपरटेट एग्जाम को लेकर के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।